हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसका आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड फर्स्ट पार्ट द हाइट ऑफ द टावर, सेकंड पार्ट द डेप्थ ऑफ द टैंक। तो यह क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया। बीओ टावर है, बीओ के ऊपर टैंक है सीबी, ठीक है। एक पॉइंट है ग्राउंड से, ठीक है, जो टावर से कितना है 40 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ए ओ इक्वल टू 40 मीटर, एंगल सी ए ओ इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी ए ओ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और जो वाटर टैंक है उसके टॉप का एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी राइट ट्राइंगल में tan 30 डिग्री कितना है, बी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू 1/√3 एंड प्लस बी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन √3 इक्वल टू 40/√3 एंड प्लस बी ओ इक्वल टू 40/1.732 इक्वल टू 23.1 मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 23.1 मीटर्स। सेकंड पार्ट, इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी tan 45 डिग्री इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू 1 एंड प्लस सी ओ इक्वल टू ए ओ इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। एंड प्लस सी बी इक्वल टू सी ओ माइनस बी ओ इक्वल टू 40 माइनस 30 23.1 इक्वल टू 16.9 मीटर्स। देयरफॉर डेप्थ ऑफ द टैंक कितना है 16.9 मीटर्स। देखिए डेप्थ ऑफ द टैंक बोले या हाइट ऑफ द टैंक, बात एक ही है, कितना होगा 16.9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meters. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 degree and that of the top of the flagstaff is 60 degree. Find the height of the tower. Use √3 equal to 1.732. तो ये रहा क्वेश्चन 7। देखिए टावर बी हो, उसके ऊपर फ्लैगस्टाफ है सी बी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सी बी इक्वल टू 6 मीटर्स, एंगल सी ओ इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी tan 30 डिग्री इक्वल टू बी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू 1/√3 एंड इम्प्लाइज ए ओ इक्वल टू बी ओ इंटू √3। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी tan 60 डिग्री इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू √3, ठीक है। इन प्लस देखिए सी ओ को आप लिख सकते हैं सी बी प्लस बी ओ अपॉन ए ओ कितना निकला था बी ओ इंटू √3 इक्वल टू √3। सी बी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस बी ओ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 इंटू बी ओ एंड प्लस 3 बी ओ माइनस बी ओ कितना 2 बी ओ इक्वल टू 6, तो बी ओ कितना आ गया 6/2 इक्वल टू 3 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना है 3 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.46 meters tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Use √3 equal to 1.73. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बी ओ पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू है सी बी, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसे हमने ए अज्यूम कर लिया, उससे जो पेडिस्टल है उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। स्टैचू की हाइट है 1.46 मीटर, ठीक है। तो सी बी इक्वल टू 1.46 मीटर, एंगल सी ओ इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ओ इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी tan 45 डिग्री इक्वल टू बी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू 1, tan 45 इक्वल टू 1 होता है एंड प्लस बी ओ इक्वल टू ए ओ, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी tan 60 डिग्री इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू √3। सी ओ को आप ले सकते हैं सी बी प्लस बी ओ अपॉन ए ओ की वैल्यू कितनी थी बी ओ इक्वल टू √3 एंड प्लस सी बी कितना 1.46 प्लस बी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.73 एंड प्लस 1.46 प्लस बी ओ इक्वल टू 1.73 इंटू, ये 2 नहीं होगा सॉरी 1.73 है सिर्फ, हमें 1.732 नहीं लेना, ठीक है, इंटू बी ओ एंड एम्प्लाइज 1.46 इक्वल टू 1.73 बी ओ माइनस बी ओ एंड एम्प्लाइज, सॉरी ये भी मैंने गलत लिखा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है। एंड एम्प्लाइज 1.73 माइनस 1 इंटू बी ओ इक्वल टू 1.46, तो बी ओ कितना हो गया 1.46 अपॉन 0.73, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 73 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 146, तो बी ओ कितना आएगा 1.46 अपॉन 0.73 इक्वल टू 2 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितना है 2 मीटर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 meters फ्रॉम इट्स बेस इज
30 degree. How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 degree? Take root 3 equal to 1.732. तेरा क्वेश्चन 9. देखिए आपने अज्यूम किया है कि BO वो टावर है और C क्या है, वो पॉइंट है जहाँ तक आपको टावर की हाइट बढ़ानी है. ठीक है, तो टावर के इनिशियल हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और जहाँ पे तक आपको हाइट बढ़ानी है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बाद में कितना होना चाहिए, 60 डिग्री. ठीक है, ए वो फिक्स पॉइंट है ग्राउंड से जिससे आप एंगल ऑफ एलिवेशन एज्यूम कर रहे हो और वो टावर से कितना डिस्टेंस पे, 75 मीटर्स पे. ठीक है, नाउ ए इक्वल टू 75 मीटर्स, एंगल सी ओ इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री. इन राइट ट्रायंगल AOB tan 30 डिग्री इक्वल टू BO अपॉन AO इक्वल टू 1/√3. इसमें मैंने √3/√3 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, इट इम्प्लाइज BO अपॉन AO की वैल्यू 75 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, √3/3. 3 से डिवाइड किया 75 को 25 टाइम्स. सो BO कितना आ गया, 25 इंटू 1.732. सो BO इक्वल टू 43.3 मीटर्स. इन राइट ट्रायंगल AOC tan 60 डिग्री इक्वल टू CO अपॉन AO इक्वल टू √3. ठीक है, CO को आप लिख सकते हैं CV प्लस BO इक्वल टू AO की वैल्यू थी 75 इंटू √3 कितना होगा, 1.732. इट इम्प्लाइज CV प्लस BO कितना आया था, 43.3 इक्वल टू 75 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 3 इंटू 25 इंटू 1.732. ठीक है, इट इम्प्लाइज CV इक्वल टू 25 इंटू 1.732 अभी हमने निकाला था ऊपर 43.3, इस पर मल्टीप्लाई करना है इंटू 3 से माइनस 43.3. इट इम्प्लाइज CV इक्वल टू 129.9 माइनस 43.3 इक्वल टू 86.6 मीटर्स. देयरफॉर आपको रिक्वायर्ड हाइट कितनी बढ़ानी है टावर की, 86.6 मीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर. At a point 9 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. Take √3 equal to 1.73. तो यह क्वेश्चन 10. देखिए टावर हमने जम कर लिया BO, उसके ऊपर फ्लैगपोल है CB. ठीक है, ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट है A, उससे टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, फ्लैगपोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. A कितना दूर है, 9 मीटर्स. तो AO इक्वल टू 9 मीटर, एंगल CAO ठीक है 60 डिग्री, एंगल BAO 30 डिग्री, एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री. इन राइट ट्रायंगल AOB tan 30 डिग्री इक्वल टू BO अपॉन AO इक्वल टू 1/√3. ठीक है, इन इम्प्लाइज BO अपॉन 9 इक्वल टू 1/√3 इंटू √3/√3. इन इम्प्लाइज BO इक्वल टू 9 इंटू √3/3. 3 से डिवाइड किया 9 को 3 टाइम्स. ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 1.73. तो BO कितना आ गया, 5.19 मीटर्स. देयरफॉर आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ द टावर कितना आया, 5.19 मीटर्स. नाउ इन राइट ट्रायंगल AOC tan 60 डिग्री इक्वल टू CO अपॉन AO इक्वल टू √3. इन इम्प्लाइज CO को आप लिख सकते हैं CV प्लस BO इक्वल टू AO इंटू √3 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 1.73. इट इम्प्लाइज CB प्लस 5.19 इक्वल टू 15.57. ठीक है, इट इम्प्लाइज CB इक्वल टू 15.57 माइनस 5.19 इक्वल टू 10.38 मीटर्स. देयरफॉर आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ द फ्लैगपोल कितना है, फ्लैगपोल की हाइट 10.38 मीटर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस दे दिए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मुझसे इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.